नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, टीएवी मॉडल पब्लिक स्कूल ई कक्षा में आपका स्वागत है। आइए आज मैं आपकी कक्षा 8वीं में पढ़ाने जा रहा हूँ नैतिक शिक्षा के अंतर्गत पाठ 13 आश्रम व्यवस्था के दूसरे भाग को। इसके पूर्व वीडियो में मैंने आश्रम व्यवस्था के बारे में संक्षिप्त परिचय दिया था। आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत प्राचीन काल में सामाजिक और व्यक्तिगत उन्नति को ध्यान में रखकर जीवन को 4 बराबर भागों में बांटा गया था। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ब्रह्मचर्य आश्रम में 1 से लेकर 25 वर्ष तक के उम्र को विद्या ग्रहण करना, भावी जीवन के लिए तैयार होना, इसको रखा गया है। इसमें बालक या बच्चे को शिक्षा ग्रहण करने के लिए आश्रम में भेजा जाता है। और दूसरा गृहस्थ आश्रम, जिसमें विद्या ग्रहण करने के पश्चात विवाह होता था और अन्य जो 3 आश्रम हैं उनके लिए खाने पीने से लेकर सारी चीज़ों की व्यवस्था गृहस्थी ही करते थे। इसके बारे में आपने जाना था। आइए जानते हैं अब तीसरा आश्रम, महत्वपूर्ण आश्रम वानप्रस्थ। वानप्रस्थ आश्रम में रहने वाले का समय 50 वर्ष से लेकर 75 वर्ष तक की आयु का है। उस समय लोग 50 वर्ष से 75 वर्ष तक की आयु को वानप्रस्थ आश्रम के अंतर्गत रखा गया। परंतु वर्तमान समय में हम देखते हैं तो अनेक प्रकार के व्यवसाय करने वाले, नौकरी करने वाले जो व्यक्ति होते हैं वे सेवानिवृत्त हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं और इस आश्रम में पहुंच जाते हैं। भले ही प्राचीन समय का स्वरूप बदला हो, परंतु कार्य वही है। प्राचीन काल में वानप्रस्थी लोग आश्रम में जाकर, वन में जाकर रहते थे, परंतु वर्तमान समय में ये सब संभव नहीं होने के कारण अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए घर में भी रह के कर सकते हैं। यह आवश्यक है कि वह अपने जो भी दायित्व है, जो भी कार्य है, वह अपने अगली पीढ़ी को सौंप दे। अपने स्वयं का बोझ और दूसरों के, परिवार वालों के झगड़ों का कारण न बने। वानप्रस्थियों को धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करते रहना चाहिए। विद्या धन को दूसरों में बांटना चाहिए। विद्यार्थियों को पढ़ाना चाहिए। यज्ञ आदि करके प्रभु की उपासना करनी चाहिए। योग का अभ्यास करना चाहिए। इस प्रकार से प्राचीन काल में जो वानप्रस्थी जंगल में रहकर, वन में रहकर ये सारे कार्य करते थे, उसको वर्तमान समय में घर में ही रहकर किया जा सकता है, ताकि वह पुस्तकों के माध्यम से ईश्वर की भक्ति कर सके, विद्या और धन के माध्यम से दूसरों का कल्याण कर सके, अपने पास जो ज्ञान है वह दूसरे विद्यार्थियों को दे सकें, ईश्वर की भक्ति के लिए, पर्यावरण की शुद्धता के लिए और संसार की सुख शांति के लिए वह प्रभु की उपासना करे। साथ ही साथ अपनी शारीरिक क्षमता के विकास के लिए, स्वस्थ रहने के लिए योग आदि करते रहे। यह वानप्रस्थ आश्रम का मुख्य कार्य और अंग माना जाता है। आइए इसके पश्चात जानते हैं चौथा आश्रम है संन्यास आश्रम। इस आश्रम का समय 75 वर्ष की आयु से लेकर 100 वर्ष तक की आयु को माना जाता है, इसके अंतर्गत रखा गया है।
परंतु हर मनुष्य को सन्यासी बनने का अधिकार नहीं है। सन्यास आश्रम में केवल उसी व्यक्ति को प्रवेश करना चाहिए जिसका मन सन्यासी हो जाए, इस संसार के मोह, माया, लोभ, लालच और अनेक प्रकार के बाह्य आडंबरों से मुक्त हो जाए। सन्यासी के मन में छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, लालच, किसी भी प्रकार की बुरी भावना है तो वह सन्यासी नहीं हो सकता। वह सन्यासी झूठा सन्यासी है। कोई भगवा वस्त्र धारण करने से सन्यासी नहीं होता है। उसका मन सन्यासी होना चाहिए। हृदय में ईश्वर की उपासना होनी चाहिए। लोगों के कल्याण के प्रति विचार होने चाहिए। सन्यासी उसी व्यक्ति को मान सकते हैं जो पूर्ण विद्वान हो, धार्मिक, परोपकारी और विरक्त हो, दूसरों का भलाई करता, धार्मिक कार्य करता हो और ज्ञानवान हो। यह आश्रम बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस आश्रम की सहायता के बिना विद्या और धर्म की वृद्धि कभी नहीं हो सकती। सत्य का उपदेश करना और वेद आदि सत्य शास्त्रों का विचार और प्रचार करना ही एक सन्यासी का परम कर्तव्य है, जो उन्होंने वानप्रस्थ में सीखा। उसके गुणों को ग्रहण करते हुए इस संसार के जो लोग हैं उनको सच्चे ज्ञान का उपदेश देना, वेद का प्रचार करना, सत्य बातों का लोगों को पहुंचाना एक सन्यासी का कार्य है। इस प्रकार से आपने आज वानप्रस्थ आश्रम और सन्यास आश्रम के बारे में जाना, जो कि वर्तमान स्वरूप के अनुसार बहुत ही बदल गया है। पहले लोग वनों में जाकर विद्या, शांत एकांत मन में जाकर विद्या ग्रहण करते थे, योग अभ्यास करते थे, मन को स्थिर करते थे और ईश्वर के प्रति अपना प्रेम व्यक्त करते थे। परंतु यह सारा काम वर्तमान समय में अब वन में जाकर नहीं किया जा सकता, अतः घर में ही रहकर ऐसे कर्म किए जा सकते हैं। तो ये रहे सन्यासियों का परम कर्तव्य कि सत्य का उपदेश दें, वेद आदि के जो ज्ञान है उनको ग्रहण करें और प्रचार करें। प्यारे बच्चों, आपको अच्छे से समझ आया होगा यह दोनों आश्रम। अब आपको करने हैं प्रश्न अभ्यास। वर्तमान समय में सन्यास के स्वरूप को पाठ के आधार पर आप अपने शब्द में अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में अगले विषय के साथ पुनः मिलते हैं।